उगाही मंत्री है, उसका नाम मंगल पांडे जी है। उगाही मंत्री है, उसका नाम मंगल पांडे जी। प्रधानमंत्री जी संज्ञान ले और मंगल पांडे को पदमुक्त करने की कार्रवाई की गई है। कुछ जो वहां एक्सटेंशन पर अधिकारी थे, सिर्फ उसी को हटाया गया। हमारा मानना है कि जनसुराज पार्टी का एक दलित बच्ची के साथ ये घटना नहीं घटी, क्योंकि इस मामले को मीडिया ने भी और तमाम सामाजिक राजनीतिक लोगों ने भी उसको उठाया है। लेकिन बिहार में प्रत्येक दिन इस तरह की घटनाएं घट रही है और स्वास्थ्य विभाग इलाज कराने में, सुरक्षा देने में राज्य सरकार बिल्कुल विफल साबित हुई है। 20 साल से नीतीश कुमार जी के एनडीए में ज्यादातर समय के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के अंदर स्वास्थ्य विभाग रहा है लगभग 18 साल। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल मतलब ये विभाग बंटवारा जब हुआ तो उनके अंदर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी में जो सबसे उगाही मंत्री है, उसका नाम मंगल पांडे जी है। और यही कारण है कि पूरा स्वास्थ्य विभाग चढ़ा गया, ध्वस्त हो गया। आधारभूत संरचना के नाम पर, दवाई खरीद के नाम पर, आउटसोर्सिंग के नाम पर, सर्जरी के सामान खरीद के नाम पर, एम्बुलेंस के नाम पर हजारों करोड़ रुपया का लूट हुआ है। और यही कारण है कि एशिया का जो सबसे बड़ा अस्पताल का दावा हम लोग पीएमसी करते हैं, उसमें एक दलित बच्ची इसलिए जान अपना दम तोड़ देती है कि समय पर उसका इलाज नहीं हुआ। और संवेदनहीनता की प्रकाशता इतना है कि उसको सर्जरी को आज आईसीयू में जाना चाहिए, उसको दैनिक वार्ड में भेज दिया गया। और आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। रामबली जी ने स्पष्ट कहा कि प्रधानमंत्री जी क्योंकि बिहार में 29 और 30 तारीख को उपस्थित थे, इसीलिए ये मामला मीडिया के सामने प्रखरता से नहीं आते, उसको छुपाने के लिए काम किया गया। लेकिन जैसे प्रधानमंत्री गया फिर कोई बात छुपता नहीं, तब तक बच्ची की जान चली जाती है, पब्लिक डोमेन आता है। अब क्योंकि भाजपा का सबसे बड़ा उगाही मंत्री मंगल पांडे जी हैं और भारतीय जनता पार्टी के सुप्रीमो प्राइम मिनिस्टर 20 तारीख को आ रहे हैं, तो उस दिन तक क्योंकि ये अपने इनमें तो नैतिकता नहीं कि मंगल पांडे इस्तीफा दे, तो पार्टी सीधा मांग करती है कि प्रधानमंत्री जी संज्ञान ले और मंगल पांडे को पदमुक्त करें। नहीं पदमुक्त करते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में है, वो अब शासन पर उनका कोई पकड़ नहीं है और कुछ अधिकारी चला रहे हैं। और जो कुछ अधिकारी चला रहे हैं उसमें स्वास्थ्य विभाग के भी एक बड़े अधिकारी उसमें शामिल है। तो आप समझ सकते हैं मंगल पांडे की गंभीरता। इसीलिए आप जानिए कि जब कोविड का समय था तब बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन और दवाई के बिना सैकड़ों लोग बिहार में दम तोड़ दिए। जब चमकी का बुखार से मुजफ्फरपुर में 100 बच्चे का मौत हुआ था, जिसमें केजरीवाल अस्पताल में 17 बच्चे और एसकेएम में जो श्री कृष्ण मेमोरियल ये है अस्पताल है, उसमें 83 बच्चे की मौत चमकी बुखार से हुआ। और चमकी बुखार में जब राज्य स्तर पर बैठक हो रही थी जिसमें मंत्री था, तो मंगल पांडे जी वो क्रिकेट का मैच देख रहे थे। ये असंवेदनशील है और जनसुराज पार्टी स्पष्ट रूप से मानना है कि दलित बच्चे की मृत्यु का पूर्ण रूप से जिम्मेवार मंगल पांडे और वो बड़े पदाधिकारी है जो 20 साल से 18 साल लगभग 17.5 साल भारतीय जनता पार्टी के अंदर में स्वास्थ्य रहा है। उसमें करोड़ों रुपया का, सैकड़ों करोड़ रुपया का मारा न्यारा हुआ है, लूट हुआ है। उसके जवाबदेह मंगल पांडे जी हैं। इसीलिए मंगल पांडे को एक क्षण भी सरकार को अब समय रहते हुए उसको या तो पदमुक्त कर देना चाहिए या यदि वो इस्तीफा नहीं देता है तो उसको बर्खास्त कर देना चाहिए मंत्रिमंडल से। मूल बातें अध्यक्ष जी ने आपके समक्ष रख दी है। मैं तो चाहूंगा कि ये ऐसा विषय है कि आपके तरफ से अगर प्रश्न होते तो उसका हम लोग उत्तर देते। और स्वास्थ्य विभाग ऐसा महकमा है कि इसके अनियमितताओं का और भ्रष्टाचार की
अगर हम लोग चर्चा करें तो 1 घंटा नहीं, 1 दिन भी काफी नहीं होगा। इसलिए हम लोग को मूल चीज बता दी है कि आज बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी लचर अवस्था में है कि एक गैंग रेप की पीड़िता के दलित परिवार की लड़की के साथ भी इस तरह का जो दावा करते हैं कि एशिया का बड़ा हॉस्पिटल है, यह घटना उजागर हुआ है। आप समझ सकते हैं कि ये क्या स्थिति है। लेकिन ये इतने दिनों बीतने के बावजूद और कई दलों के लोगों ने प्रदर्शन भी किया, धरना भी दिया, ज्ञापन भी दिया, बावजूद इसके मुख्यमंत्री जी चूंकि अचेता अवस्था में हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, इसीलिए कोई न जांच आज कमेटी बनी। हम लोगों ने तो न्यायिक जांच की बात की थी, न्यायिक जांच नहीं बनी और न जांच के बाद कोई फलाफल सामने आया। सिर्फ सिवाय इसके कि डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट को वहां से मुअत्तल किया गया या हटाया गया। लेकिन बात इतनी भर नहीं है, बात इससे बड़ी बात है। जिन्होंने इशारा किया कि वह पीड़ित बच्ची के साथ प्रधानमंत्री के कार्यक्रम तक उसको छिपा करके इलाज कराया गया और बाद में यहाँ पर किया गया और भर्ती करने के लिए कई पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीएमसीएच के पास मशक्कत करनी पड़ी, तब 8 घंटे के बाद ये हुआ। इस तरह के लोमहर्षक घटना पर हम लोग को मांग करें कि जब तक स्वास्थ्य मंत्री अपने पद पर बने हुए हैं तब तक इसकी जांच स्वच्छ और निष्पक्ष नहीं हो सकती है। इसलिए स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दें और अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनको बर्खास्त करें मुख्यमंत्री। इसी का हम लोगों ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा था। और दूसरी बात कि अगर 3 दिनों का, जैसा कि समय अध्यक्ष जी ने कहा कि 20 तारीख तक अगर इसकी घोषणा या किए गए कार्रवाई से बिहार के लोगों को अवगत नहीं कराया जाता है तब फिर हम लोग जन सुराज के लोग बाध्य होकर के यह जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे जी, इनके कारनामों को उजागर करने के लिए इनका घेराव करेंगे, चाहे घर का घेराव करना पड़े या इनका घेराव करना पड़े। ये जहां भी बिहार के अंदर कार्यक्रम में जाएंगे जन सुराजी लोग इनका प्रतिरोध करेंगे, विरोध करेंगे और ये हम लोगों ने निर्णय लिया है। धन्यवाद।